मालदीव्स के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक कोटा जो है इसेंशियल चीज़ें, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, इंपोर्ट करने का कोटा 2024-25 उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया। है वो इसलिए अगले दिन मैं अब सरप्राइज, ये बड़ा देखने वाला, मैं आपके देखने वालों को बिलखसूस पाकिस्तानी, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये रही है, हमेशा ही फर्क पाई उसमें वो ख्वाहिश ये रही है कि आप उनकी भारत की मूवियां देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं कि इंडिया के अंदर उम्र क्या है भी, इंडिया के अंदर स्किल लोग ज़्यादा हैं, हमारे पास अनस्किल ज़्यादा हैं। तो वो जो स्किल लोग ज़्यादा, अगर इंडिया का बंदा, वही बंदा दुबई में जा रहे हैं तो उसकी 10 लाख तनख्वाह है, अगर पाकिस्तानी जा रहे हैं तो उसकी 1 लाख है। तो मसला ये है कि वो स्किल्ड है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथन के पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ बयान को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर दिफा के एतराफ जुर्म पर आलमी बरादरी से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर इंडिया और मालदीव्स की टेंशन्स ना होती तो किसी को पता भी नहीं होता ये कोटा भी है कोई, मतलब एक नॉर्मल ट्रेड चल रही है। अब वो कह रहे हैं, मूसा ज़मीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डॉक्टर जयशंकर, आपको पता है, कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीज़ों के अंदर जहाँ पे वो अगले बंदे को एहसास दिलाना चाहते हों कि हाँ जी हम बहुत कर रहे हैं। तो इस पे उन्होंने ट्वीट भी डॉक्टर जयशंकर के ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे आजकल वो तमाम आई थिंक बीजेपी के जो लोग हैं वो अपना लिख रहे हैं मोदी का परिवार टाइप, वो लफ्ज़ लिख रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर, हर आई थिंक बीजेपी का जो नुमाइंदा है वो साथ लिख रहा है मोदी का परिवार। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा, जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सरकार पॉलिसीज को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, इंडिया हैज़ सो मच टू गिव टू द नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, बिग इकोनॉमी, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। इंडिया ने अपने इर्द गिर्द, जारी बात है, एक जाल भी लगाया हुआ है, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये उनको जाल नहीं लगाना चाहिए। उनको प्योरली, जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान भी ऐसे करता रहा है। ये जो मूसा ज़मीर ने किया है, ये हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी किया था। वो कैसे? वो ऐसे कि 2019 में जब मोदी साहब ने कश्मीर का स्टेटस बदला, ये मैंने थोड़े दिन पहले भी शायद बात बताई होगी, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ बट ट्राइंग एन एनोलॉजी टू क्रिएट एन एनोलॉजी। तो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब थे उनको बताया गया कि सर जी आपने भारत से हर चीज़ लेने पे पाबंदी लगा दी है, पर हमारी वो रेबीज़ की जो मेडिसिन है वो तो वहाँ से आती है। और उनका वो तो वो मुझे, दिस इज़ व्हाट आई वाज टोल्ड बाय समवन हु इज़ इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री माई सेल्फ। तो उस वक्त रज़ाक दाऊद साहब हुआ करते थे। रज़ाक दाऊद साहब ने जनाब वो इमरान खान के पास चले गए। उन्होंने कहा सर ये गलती हो गई है। क्या गलती है? उन्होंने कहा सर रेबीज़ की मेडिसिन वहाँ से आती है, उसकी वजह ये है वी कांट इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना। उन्होंने कहा जी वाई? उसने कहा सर जो हमारे कुत्ते हैं यहाँ पे और हमारे जो सांप हैं, और भारत के कुत्ते और भारत के सांप जो है ना, ये एक जैसे हैं, ये एक ही को नस्लें हैं। मतलब दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल। आई डोंट नो कि उसके टेक्निकल लफ्ज़ क्या था, लेकिन उसने कहा कि जो कुत्ते और सांप पाकिस्तान में हैं, जिनके लिए हम वो मेडिसिन इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, वी कांट इम्पोर्ट इट फ्रॉम फ्रॉम चाइना, बिकॉज वही सांप और कुत्ते इंडिया और पाकिस्तान के एक जैसे हैं। सो हमें ये रेबीज़ की मेडिसिन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर लेटर लिख दो। तो हमने फिर लेटर लिख दिया, और इंडिया वाज ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, जैसे मैंने कहा। हाँ, उनकी खबरें भी बच्चों को कहूंगा जरा पढ़ा करें, देखा करें कि वो इंटरनेशनल लेवल पर या दुनिया में कामयाब किस तरह हो रहे हैं। अब उसमें कामयाबी ये है कि अगले दिन माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने मोदी साहब के साथ एक पूरा प्रोग्राम किया है। जी बिल्कुल। उस प्रोग्राम के अंदर जो मैं समझता हूँ, जो कुछ चीजें मैंने लर्न की हैं, मैं मुसलसल बार बार ये बच्चों को रिक्वेस्ट तो करता हूँ मुख्तलिफ चैनल से कि इंग्लिश और मैथ पढ़ो, खुदारा अगर कर सकते हो। लेकिन जो आपको रूल करने वाले, आपके जितने मुर्शद हैं, सियासी मुर्शद हैं, दूसरे हैं, इनके बच्चे सारे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, चाहे लंदन या अमेरिका में। आपको मुसलसल उन्होंने कहा है कि ये सियासत नहीं जिहाद है, आपको जिहाद के पीछे लगा दिया है, बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, कितना बड़ा धोखा है। लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर जो एक बात मैंने मोदी साहब से सुनी है, जो कि इट इज वर्थ लिसनिंग, उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर पहले जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए हैं, उनको तो चलें छोड़ें, अब अगला रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। उस पर भारत लीड करेगा। वो लीड इस तरह करेगा कि इस वक्त भारत के अंदर 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं, और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जो सीईओ हैं दोनों इंडियन हैं। उन्होंने इंडिया से ये वादा कर रखा है कि हम भारत से 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे 1 साल के अंदर। आप दुनिया में किस तरह एंटर करना चाहते हैं फखर भाई? आपके, मैं दुख के साथ कहूंगा, मुर्शद पाक जो खुद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, जब कौम से उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है तो उर्दू में ट्वीट करते हैं। यस, एग्जैक्टली। दूसरा, मोदी जी ने उस दिन चैट जीपीटी की बात की है। आप मुझे जरा सोच कर बताएं फखर भाई, आपके जितने सियासी लीडर हैं उनके ट्विटर अकाउंट कोई और लौड़े लपाड़े ऑपरेट करते हैं, वो तो ट्वीट। यस, 100% राइट सर। तो चैट जीपीटी के साथ आप किस तरह गुजारा करेंगे? ये क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, आपके 90% लोगों को, पाकिस्तानियों को पता भी नहीं होगा व्हाट इज चैट जीपीटी। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता और ना इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज का, कितनी जबरदस्त एक चीज अवेलेबल है। सर, उस दिन जब आप जिसकी बिल गेट्स के साथ बातचीत की बात कर रही, क्लिप कुछ पाकिस्तानियों ने भी शेयर किया ट्विटर पे, और वो कह रहे हैं कि वो कहते कि जो चीज हमें इंप्रेस कर रही है वो ये है कि इतनी इंफॉर्मेशन लेके और इतनी रिसर्च करके नरेंद्र मोदी साहब वहां पे बैठे हुए हैं। उसके मुकाबले में जब हम अपने लीडर्स को या पॉलिटिशियंस को देखते हैं तो सर बेसिक चीजों का नहीं पता होता। अफसोस होता है कि हम फिर किस तरीके से ग्रो करेंगे और मतलब दुनिया में आगे बढ़ेंगे। देखिए फखर भाई, इस वक्त 2 चीजें सख्त नुकसानदेह हो रही हैं आपके साथ। 2 चीजें, एक तो मुझे मेरा ये क्वेश्चन मार्क ये है कि आपके 19 मेंबर की कैबिनेट है जी, उसके अंदर पहले ही झगड़े शुरू हो चुके हैं। एग्जैक्टली। डार साहब अपनी मिनिस्ट्री से खुश नहीं, वो मुसलसल पोक कर रहे हैं इस वक्त इकोनॉमिक मिनिस्ट्री को, मुसलसल पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। औरंगजेब साहब वाली मिनिस्ट्री, औरंगजेब साहब वाली। मैं औरंगजेब साहब का फैन हूं, इसलिए इस वजह से, एक तो उन्होंने आपको फैटअप से निकाला है, दूसरा वो यहां से यूपेन से वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़े हैं, अभी तक अमेरिका का सबसे नंबर 1 स्कूल है। दूसरा, उनकी ट्रेनिंग जेपी मॉर्गन ने की है, सिटी बैंक ने की है। दूसरा, हबीब बैंक को वो चला रहे थे बड़े अरसे से, प्रेसिडेंट पे, बिल्कुल। लेकिन आपने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना के अब आप उनके पर काटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अभी महीना हुआ है आपको कैबिनेट बना रहे हुए। एग्जैक्टली। तो एक तो ये बात, अब वो जब वहां से इकोनॉमिक मिनिस्ट्री को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अब दूसरा वार क्या होने लगा है कि अब जो डार साहब है उनको डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर वहां से बैठ के वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को कंट्रोल करेंगे। 1 महीने के अंदर आपकी चीजें फेल होना शुरू हो चुकी। आपका पहले एक स्कैंडल निकला है एचिसन का, जी बिल्कुल, जिसमें ब्यूरोक्रेसी और आपके जितने ब्रिटिश एजेंट और ब्यूरोक्रेसी ये सारे कपड़े उतार के रख दिए उसने, माइकल थॉमसन ने, जो प्रिंसिपल है, और रिजाइन देकर भाग रहा है वहां से। आपको पता है उसको थ्रेट की गई थी कि तुम्हारा नाम ईसीएल में डाल दिया जाएगा। एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलियन प्रिंसिपल, वो भाग रहा है वहां से। यस। और दूसरा स्कैंडल, मेरा मतलब स्कैंडल क्या, दूसरे आपकी जुडिशरी को मैं डिसएग्री, जजेस का लेटर, बिल्कुल जी, आज वो भी खत्म हो गया। कौम को ये नहीं बताया जा रहा कि जितने भी एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं सारे फारूक बंदयाल साहब के पीरियड के वो टाइम है। बिल्कुल, बिल्कुल। इज नथिंग टू डू विद काजी फैजी साहब, या नथिंग टू डू विद शहबाज शरीफ। यू आर राइट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, उन्होंने उस पर कमीशन बनाने की कोशिश की है, उसको भी खत्म कर दिया गया है। आज